आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब एक लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और 2 वेरिएबल्स रहेंगे इक्वेशन में। तो हम चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमें डायरेक्ट एक इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व वगैरह नहीं करना, हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो इसमें क्या बोले, कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन के प्राइस के ट्वाइस है। तो हम पहले लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट कॉस्ट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन तो है नहीं तो हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक और पेन दोनों को हमें लेट करना पड़ेगा। नोटबुक को हम एक्स लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई, और पेन का कॉस्ट हम वाई लेट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब कॉस्ट ऑफ पेन क्या है यहाँ पे y है, x इक्वल टू 2y, y इधर आके 2y इधर आके माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन। इस क्वेश्चन का हमें सिर्फ इक्वेशन बनाता, ये लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स में, तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इक्वेशन बना के दिखाना था। यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b, c in each case। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबको ax plus b plus by plus c की फॉर्म में लिखना है हर क्वेश्चन को, और फिर उसमें a, b, c की वैल्यूज़ हमें इंडिकेट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट आप जैसा कि देख सकते हैं, 2x plus 3y equal to 9.35 बार। तो पहले तो इसको हम सबको LHS में ले आएंगे। RHS में क्या होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स 0। ये हो गया, सबको हमने LHS में ले आए। अब इसको कंपेयर करेंगे, लिखेंगे हम कंपेयरिंग ABC की, हमें क्योंकि वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस फॉर्म में तो हमने लिख दिया, अब a b और c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से a की जगह पे यहाँ पे है 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b के साथ 3 है, b की जगह पे यहाँ पे 3 है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कांस्टेंट हमारा माइनस 9.35 बार। ये हो गई c की वैल्यू, ये हो गई a b c, हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट में x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स 0। ये सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन। इसमें ये तो पहले से ही ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में तो पहले से ही है, क्योंकि RHS में हमारा सिर्फ 0 होना चाहिए, RHS में हमारा 0 है। अब इसको हम कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैं बार बार ये लिखूंगी नहीं, ये लाइन आपको खुद लिखनी पड़ेगी। तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू, y का कोफिशिएंट क्या है
-1, -1/5, -1/5, और c की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, -10। यही हो गया a, b और c की वैल्यू। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, -2x + 3y = 6। ये क्वेश्चन, अब इसमें RHS में हमारा 6 है, RHS में हमें पहले 0 बनाना पड़ेगा, तो ये जाएगा -2x + 3y - 6 = 0। फिर हम लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax + by + c = 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की जगह पे क्या है यहाँ पे, -2, b की जगह पे क्या है 3, और c की जगह पे क्या है यहाँ पे -6। ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है, x = 3y, x = 3y। अब इसको, ये हो जाएगा x - 3y = 0। अब इसको कंपेयर करेंगे ax + by + c के साथ, तो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। y का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गई। और c जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0। ये हो गया a, b और c की वैल्यू। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है, 2x = -5y। ये क्या हो जाएगा, 2x + 5y = 0। 5y इधर आ गया प्लस में। अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू हो गई 2। y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 5 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 5। और c के यहाँ पे कुछ नहीं है c जगह पे, तो c की वैल्यू क्या हो गई 0। ये हो गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब हम इसका सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है, 3x + 2 = 0। 3x + 2 = 0। अब इसको जब कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0 के साथ, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब b का कोफिशिएंट, यहाँ मतलब y का कोफिशिएंट, y का कोई टर्म यहाँ पे है ही नहीं, y का कोई टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। और c यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 2 है, तो c की वैल्यू हो गई 2। अब सेवेंथ पार्ट करेंगे हम। अब सेवेंथ पार्ट का क्वेश्चन क्या है, y - 2 = 0। अब इसको जब कंपेयर करने गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम ax + by + c के टर्म्स में लिखें इसको, तो ये हो जाएगा 0x + y - 2 = 0। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 0, b का वैल्यू y के साथ क्या है यहाँ पे 1 है, y का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे -2। अब एट्थ पार्ट करेंगे हम इसका, एट्थ और लास्ट पार्ट। एट्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है, 5 = 2x, 5 = 2x। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 5 - 2x, 5 - 2x = 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 2x प्लस 0y, क्योंकि y का कोई टर्म है ही नहीं यहाँ पे, +5 = 0। यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -2, b का वैल्यू आ जाएगा 0 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा 5।
ये हो गया 8th पार्ट का आंसर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो जाती है यहाँ से। तो हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसमें इक्वेशन गिवन है हमारे पास y इक्वल टू 3x प्लस 5। इसमें पूछा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आप पहले निकाल के देख सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस बन रहे हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बनेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट से कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम, और एक लाइन पे उसके कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, y इक्वल टू 3x प्लस 5 इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड इट हैज़ इनफाइनाइट possible solutions. As for every value of x, there will be a value of y satisfying the above equation and vice versa. Hence, correct answer क्या हो जाएगा इसका, थर्ड पार्ट यानी infinitely many solutions। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर टू जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट 4 solutions for each of the following equations। तो इसमें इक्वेशंस गिवन है, हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो इसमें कितने सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करना है, 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं हमें। तो हम पहले लेट करेंगे, कोई भी एक वैल्यू लेट करेंगे और उससे दूसरी वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। तो हम लिखते हैं फॉर x इक्वल टू, पहले x की वैल्यू लेट कर लेते हैं, फॉर x इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमने ले ली 0। तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल टू 7। तो 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 0,7 इज अ सोल्यूशन। 0,7 एक सोल्यूशन हो गया। ओके, अब हम x के लिए लेट कर लेते हैं कुछ और, फॉर x इक्वल टू 1, x के लिए हम 1 लेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 इक्वल्स 5। क्या सोल्यूशन आ गया, 1,5 सोल्यूशन आ गया। अब और कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं हम, फॉर, अब y की वैल्यू लेट कर लेते हैं, फॉर y इक्वल टू, y की वैल्यू हम 1 लेट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू 1 लेट कर लेंगे तो x की आ जाएगी 2x प्लस 1 इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 7 माइनस 1, 2x इक्वल टू 6। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, 3,1 हो गया इसका सोल्यूशन। 3 सोल्यूशन हमने निकाल लिए, एक और सोल्यूशन निकालना है, फॉर कितने भी कोई भी हम वैल्यू लेट करके यहाँ से सोल्यूशन फाइंड आउट करने सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फॉर y लिख लें, अगर हम y लेट कर ले यहाँ पे, फॉर y इक्वल टू 3, अगर y हम 3 लेट कर लें तो ये जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 3 4। तो x वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2। सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसका 2,3। तो ये 4 सोल्यूशन हमने निकाल लिए, 0,7, 1,5, 3,1 और 2,3। अब इसके सेकेंड पार्ट पे हम जाएंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसमें लिख लेते हैं पहले फॉर x इक्वल टू 0, पहले x 0 पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 9।
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y की वैल्यू आ गई 9। सोल्यूशन क्या हो गया इसका 0,9। ये पहला सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पाई की वैल्यू हम 1 लेट कर लेते हैं, तो ये जाएगा फॉर x की वैल्यू मतलब लेट कर लेते हैं 1, फॉर x इक्वल टू 1 ये जाएगा पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई। जैसे सोल्यूशन क्या आ जाएगा 1,9 माइनस पाई। अब एक और वैल्यू लेट कर लेते हैं हम, जैसे कोई भी वैल्यू हम लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लेट करें जो मैं लेट कर रही हूँ। आप कोई भी वैल्यूज लेट कर सकते हैं और कितने भी सोल्यूशंस इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोला 4 ही निकालने, तो 4 ही निकालेंगे हम। फॉर y इक्वल टू 1 ये जाएगा पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9, पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस 1 8, x क्या हो जाएगा 8 अपॉन पाई। सोल्यूशन क्या आ जाएगा 8 अपॉन पाई कॉमा 1। अब एक और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इसका, लिख लेते हैं फॉर y इक्वल टू 0 ये जाएगा पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन पाई। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 9 अपॉन पाई कॉमा 0। यही हो गया सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशंस, 0,9 1,9 माइनस पाई, 8 अपॉन पाई कॉमा 1, 9 अपॉन पाई कॉमा 0। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट पार्ट इसका x इक्वल टू 4y। तो पहले फॉर y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4। सोल्यूशन क्या हो गया इसका 4,1। फॉर y इक्वल टू 0, फॉर y इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। ये हो गया 0,0। फॉर y इक्वल टू 2 x हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स 8, ये हो गया 8,2। फॉर अब x की वैल्यू लेट कर लेते हैं, फॉर x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 पे तो y1 आ चुका है। अगर x की वैल्यू हम 2 लेट कर लें तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 लेट कर लेंगे तो 2 इक्वल टू 4y, तो y क्या आ जाएगा 1/2। सोल्यूशन क्या हो गया यहाँ से 2,1/2। यही हो गया इसके 4 सोल्यूशंस, 4,1 0,0 8,2 और 2,1/2। अब कोई भी इसमें वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी 5 या 4 सोल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तब क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख सकते हैं, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो इसमें क्या बोला है कि इक्वेशन दी है हमें x माइनस 2y इक्वल टू 4, हमें बताना है इन पांचों में से कौन से इसके सॉल्यूशंस हैं और कौन से नहीं है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम। पहले इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम पहले। फर्स्ट पार्ट में क्या है 0,2 तो हमें पता है पहला वाला जो होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड वाला जो होता है वो y का होता है। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 4। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 4, -4 और 4 इक्वल है नहीं, -4 और 4 तो इक्वल नहीं होता है, तो हम लिखते हैं देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ
सोल्यूशन, 0,2 सोल्यूशन नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 2,0, 2,0, तो ये जाएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4, ये जाएगा 2 माइनस 0 इक्वल टू 4। अब 2 इक्वल टू 4 होता है, नहीं होता, 2 इक्वल टू 4 तो नहीं होता, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS is not equal to RHS, therefore 2,0 is not a solution. अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, 4,0, 4,0, तो ये जाएगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, 4 4 और तो इक्वल है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर 4,0 is a solution. अब इसका फोर्थ पार्ट में क्या है, √2, 4√2, √2, 4√2, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4√2 इक्वल टू 4, जो हो जाएगा √2 माइनस 8√2 इक्वल टू 4, जो जाएगा माइनस का 7√2 और 4 इज नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, therefore LHS is not equal to RHS, therefore √2, 4√2 is not a solution, is not a solution. अब फिफ्थ और लास्ट पार्ट इसका क्या है, 1,1, 1,1, तो जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा -1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 1,1 इज नॉट अ सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि कौन सा सोल्यूशन है, कौन से नहीं है, ये हमने बता दिया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो इसमें क्या बोला है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है वो इसके सोल्यूशन है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल हम x और y की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू k, और x और y की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2 है हमारे पास और y इक्वल टू हमारे पास 1 है। वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू k, जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू k, देयरफॉर k इक्वल टू 7, k की वैल्यू क्या आ गई, 7 लिख देंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 7। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट होती है। तो अब एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें क्या बोला है कि हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। पॉइंट्स आप कितने भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 4.2 में किया था। एक पॉइंट हम लेट करते थे, एक की वैल्यू हम लेट करते थे, दूसरी की वैल्यू हमारे पास अपने आप आ जाती थी। वैसे ही हमें
पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे और उसको ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे। तो इसमें पहला पार्ट क्या है इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसमें क्या करेंगे, सबसे इजी वे है कि एक बार आप x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो। तो पहले अगर हम x को 0 लेंगे, फॉर x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 4। एक बार y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, फॉर y इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 0 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। ये आ गई वैल्यू। इसका हमें टेबल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, x और y, x की वैल्यू क्या आई थी 0 और 4, और सेकंड केस में 4 और 0। ऐसे हमें टेबल बना के पहले दिखाना पड़ेगा। हमने टेबल बना ली, उसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम 3 पॉइंट्स निकालें। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स निकाल के भी हम ग्राफ बना सकते हैं, 2 पॉइंट से भी हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि 3 पॉइंट निकाल के आप ग्राफ बनाओ। मैं आपको समझाने के लिए 2 पॉइंट से ग्राफ बना रही हूँ। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का ग्राफ आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब ग्राफ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हमने 0,4 पॉइंट और 4,0 को प्लॉट किया ग्राफ में और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। वही हो गया इसका x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ। यही हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। अब इसका सेकंड पार्ट का क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसमें भी एक बार हम x को 0 लेट कर लेते हैं, एक बार y को 0 लेट कर लेते हैं, या फिर कोई भी वैल्यूज आप लेट करके कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कुछ अलग लेट कर लेते हैं हम। लेट y इक्वल टू 2। अगर हम y 2 लेट कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 4। उसके बाद फिर एक बार हम x को लेट कर लेते हैं 2, लेट x इक्वल टू 2, तो ये जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू वाई। तो y क्या आ गया यहाँ से 0, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0। तो हम टेबल बनाएंगे x और y का। क्या क्या वैल्यूज हमने ली, सबसे पहले हमने x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 आई हमारे पास, 4,2। सेकंड केस में y हमारे पास 0 आया, x हमारे पास 2 आया। तो यहाँ से हमने टेबल ड्रॉ कर ली। अब इस टेबल से हमें क्या बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। और सेकंड पार्ट का ग्राफ आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ग्राफ आप जैसा कि देख सकते हैं, दोनों पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर लिया और ड्रॉ कर ली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको लिखना ज़रूरी है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये ग्राफ किसका है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ है। इसी तरह आपको सेकंड पार्ट का ग्राफ बनाना है और यही हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। तो अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, y इक्वल टू 3x और फोर्थ पार्ट 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। दोनों में हम वैसे ही काम करेंगे इसमें भी। तो लेट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1, ये जाएगा y इक्वल टू -3। अब लेट x इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, तो जैसे y की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। टेबल बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, x और y का पहले वैल्यूज क्या आती है -1 और -3, उसके बाद 1 और 3।
जो हमने इसका टेबल बना ली। अब टेबल बनाने के बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आप। और थर्ड पार्ट का ग्राफ आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। अब ग्राफ में देख सकते हैं -1, -3 और 1, 3 हमने प्लॉट करके ड्रॉ कर दी स्ट्रेट लाइन, और वही हो गया y = 3x का ग्राफ। अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे हम। फोर्थ पार्ट क्या है, 3 = 2x + y। इसमें भी लेट कर लेते पहले, लेट x = 0 लेट कर लेते हैं पहले हम। तो क्या हो जाएगा, 3 = 2 × 0 + y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी। उसके बाद लेट x = 1। x की वैल्यू अगर हम 1 लेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 = 2 × 1 + y। तो y क्या आ जाएगा, 3 - 2 = 1। y की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ से टेबल बनानी पड़ेगी हमें, x/y। x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, पहले हमने x की वैल्यू 0 लेट करी थी, तो y की वैल्यू क्या आई थी, 3। उसके बाद सेकंड केस में हमने x की वैल्यू 1 लेट करी, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो ये हो गया टेबल और क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ। आप देख सकते हैं अब अपनी स्क्रीन पर फोर्थ का ग्राफ। हमने 0,3 और 1,1 को प्लॉट किया और वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और लिख दिया कि ये 3 = 2x + y का ग्राफ है। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप देख सकते हैं, गिव द इक्वेशंस ऑफ द 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो हम इसमें इक्वेशन बनानी, सिंपल हम एक इक्वेशन, कैसी भी कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हो जिसके सॉल्यूशंस 2,14 हो, यानी x की वैल्यू उसमें 2 होनी चाहिए और y की वैल्यू उसमें 14 डाल के वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दो इक्वेशन में जैसे कि यहाँ पे बना देती हूँ, दो इक्वेशन, एक हो जाएगा 7x + y इक्वल टू, या 7x - y इक्वल टू 0। 7x क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 7 × 2 14 हो जाएगा, -14, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन मैंने बना दिया। और सेकंड इक्वेशन, एक और इक्वेशन आप बना लो, x - y + 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मैंने बना दी आपके लिए। आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, कैसी भी इक्वेशन बना सकते हो, बस उसमें वो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जब हम x की और y की वैल्यू 2 और 14 उसमें पुट करें। अब इसमें पूछा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो हमें पता है कि एज इट इज़ नोन, आप लिख दो, एज इट इज़ नोन दैट थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू, देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सच टाइप पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकती है, तो इस पॉइंट से भी इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ हो सकती है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें क्या बोला है कि इक्वेशन है 3y = ax + 7, उसमें ये कहाँ से पास होती है लाइन, पॉइंट 3,4 से ये लाइन पास होती है। तो 3,4 क्या हो गया, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन क्या है, 3y = ax + 7, ये इक्वेशन है। और इसमें x और y की वैल्यू क्या गिवन है, x = 3, 3,4 पॉइंट है तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा 3 × 4 = a × 3 + 7, ये हो जाएगा 4 × 3 12, -7 यहाँ के माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3a। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में 7 गए 5 इक्वल टू 3a। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 5/3
3। ये हो गई a की वैल्यू क्या हो गई 5/3। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees, write a linear equation for this information and draw its graph. तो हमें एक इक्वेशन बनानी है, फिर उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस कवर x किलोमीटर लेट कर लेते हैं। टोटल इक्वेशन में गिवन है कि हमें लेट करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स x किलोमीटर, और क्या गिवन है फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्राइस क्या है ₹8 है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, एंड फेयर फॉर रेस्ट ऑफ डिस्टेंस बाकी के बचे डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, बाकी के लिए ₹5 पर किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा x - 1 × 5। अब ये क्यों हुआ, x तो टोटल किलोमीटर है, उसमें से पहले किलोमीटर का तो ₹8 है, तो पहला किलोमीटर तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो x - 1 × जितना भी किलोमीटर उससे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा बाकी का फेयर। तो टोटल फेयर क्या हो गया, टोटल फेयर क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल फेयर हो जाएगा, ऐड कर देंगे 8 + x - 1 × 5 जगह 8 + 5x - 5, ये क्या हो जाएगा 5x + 3, और टोटल फेयर को अगर हम y लेट कर लें तो ये हो जाएगा y = 5x + 3। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से 5x - y + 3 = 0। ये इक्वेशन तो यहाँ से बना ली। अब हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, उससे ग्राफ बता देती हूँ, आप ड्रॉ कर लेना। इसका टेबल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेबल बनाएंगे तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 0, 3 और -3/5, 0। आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करके ग्राफ बना सकते हो, और इसका ग्राफ आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन में हमें इसका इक्वेशन ड्रॉ करना था और ग्राफ बनाना था। इक्वेशन हमने बना दी और ग्राफ भी अब आपके सामने है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नहीं कराया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। आप उसको डायरेक्ट ग्राफ देके बताने की किसका ग्राफ है इक्वेशन का, तो आप खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो इसमें बोला है कि एक वर्क डन है, वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। तो हम लिख लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को, लेट कर लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड को x और वर्क डन को हम y लेट कर लेते हैं। तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स x, लेट वर्क डन इक्वल्स y। हमने लेट कर लिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्क डन
वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वर्क डन क्या है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और क्या बोला है, एट कांस्टेंट फोर्स, एट कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू kx, y इक्वल टू kx, वेयर लिख देंगे k इज कांस्टेंट, k क्या है हमारा, k हमारा कांस्टेंट है। अब क्या बोला है, कांस्टेंट को हमें 5 यूनिट्स लेना है, कांस्टेंट फोर्स जो है उसको हमें 5 यूनिट्स लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x। तो यही हो गया, इक्वेशन बना ली हमने, यहाँ से हो जाएगा y माइनस 5x इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन तो हमने बना ली। अब यहाँ से पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ से मैं आपके लिए पॉइंट्स बना देती हूँ, आप कोई भी पॉइंट्स लेके इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमें ग्राफ रीड करके बाकी का सोल्यूशन बताना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 5 एंड -1 -5 -1 -5, ये पॉइंट्स लगा के इसका ग्राफ आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1, 5 और -1, -5 हमने प्लॉट कर दिया, उसका ग्राफ बना दिया। उसके बाद हमें ग्राफ को रीड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, एट 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट 2 यूनिट्स, डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, x। अब x कोऑर्डिनेट पे देखिए, x कोऑर्डिनेट पे जहाँ पे 2 पे मिल रहा है, वो जहाँ पे 2 पे मिल रहा है वहाँ पे y कोऑर्डिनेट पे वो 10 पे मिल रहा है। वर्क डन मतलब उसका क्या है, वर्क डन एट 2 यूनिट्स, वर्क डन क्या है 10 यूनिट्स, एट 2 यूनिट्स वर्क डन क्या है 10 यूनिट्स। और सेकेंड पार्ट में एट 0 पे, यानी 0 पे आप देख सकते हो, 0 पे वर्क डन भी क्या है हमारा, वर्क डन भी हमारा 0 यूनिट्स है। तो इसी के साथ यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9th of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. Draw the graph of the same. तो इसमें भी हमें इक्वेशन बनानी है एंड देन ग्राफ भी बनाना है उस इक्वेशन से। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द amount contributed by Yamini equals x and let the amount contributed by Fatima इक्वल्स y। अब टुगेदर उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने साथ में मिलके कितना कंट्रीब्यूट किया है, 100 रुपीज़ x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हो गया इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमें क्या ड्रॉ करना है, इस इक्वेशन से अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है अब हमें। तो लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे y क्या हो जाएगा 100 एंड लेट y इक्वल टू 0 पे, और y इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 100 हो जाएगा। इसका टेबल बनाएंगे हम, टेबल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई 0, 100 100, 0। अब इससे स्क्रीन पर ये रहा ग्राफ, तो अब देख सकते हैं 0, 100 और 100, 0 हमने प्लॉट कर लिया। इस क्वेश्चन में बस हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन हमने बना ली और
ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 4.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप जैसा कि देख सकते हैं, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस इन फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। सेकेंड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस what is the temperature in Fahrenheit? If the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? If the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? And if is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. तो सबसे पहले क्या बोला, हमें इक्वेशन गिवन है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना था, आप कोई भी वैल्यूज पुट करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इफ़ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में क्या दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस, हमें फ़ारेनहाइट में उसको फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन तो हमारे पास है ही, इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या है, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें सेल्सियस हमें दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो C की जगह पे हम 30 पुट करेंगे। ये हो जाएगा F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32। 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, ये हो जाएगा F इक्वल टू 9 6 54 प्लस 32। तो F क्या आ जाएगा 86 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सेकंड पार्ट होगी। अब थर्ड पार्ट, F की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब थर्ड पार्ट में हमें F की वैल्यू गिवन है टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी हमें F की वैल्यू 95 गिवन है। थर्ड पार्ट में F की वैल्यू 95 गिवन है हमारे पास, हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी हम इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 95 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब उधर जाके माइनस हो जाएगा, 95 माइनस 32 इक्वल्स 9/5 C। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, 95 माइनस 32 ये हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 5/9 इक्वल टू C। 9 से 63 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7 5 35। तो ये हो जाएगा देयरफॉर टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 35 डिग्री सेल्सियस। अब क्या फाइंड आउट करना है, C इक्वल टू 0 पे और F इक्वल टू 0 पे क्या होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट, जब C इक्वल टू 0 होगा तो F क्या हो जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32। तो यहाँ से F क्या हो जाएगा 32। तो हम लिख देंगे इफ़ C इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस देन F इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इफ़ F इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32 इधर आ जाएगा माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9 इक्वल टू C। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा C इक्वल टू -17.77। तो हम लिख देंगे F इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन C इक्वल टू अप्रॉक्स -17.78 डिग्री सेल्सियस। अब फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, अगर दोनों इक्वल हो, कोई ऐसी वैल्यू जिसमें F और C दोनों इक्वल हो, तो इसमें F और C हमें दोनों इक्वल लेना है। तो ये जाएगा F इक्वल टू 9/5 F प्लस 32। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा F माइनस 9/5 F इक्वल्स 32। F कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा
1 माइनस 9/5 इक्वल्स 32। तो जाएगा f मल्टीप्लाई, ये एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 9 -4 हो जाएगा, 5 माइनस 9 -4 हो जाएगा, हो जाएगा -4/5 इक्वल्स टू 32। तो हो जाएगा f इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5/-4। तो ये 4 से 32 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में, ये हो जाएगा -40। तो हम लिख देंगे येस देयर इज अ टेम्परेचर -40 डिग्री विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट होती है। तो अब एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में एंड 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में तो सिंपल y इक्वल टू 3 हमें शो करना है, तो हम y इक्वल टू 3 में सिंपल एक लाइन ड्रॉ करके उसमें शो कर देंगे। हमें पता है y वाली लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन होती है y वाली। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसमें बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3। इसमें हमें क्या बताना, y इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन में 1 वेरिएबल में बताना तो y इक्वल टू 3 यही हो गया। अब सेकंड में इन 2 वेरिएबल्स में बताना है। 2 वेरिएबल्स में y की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो हम x की कोई भी वैल्यू लें उस पर y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, 3 रहेगी। तो इसका ग्राफ अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। x लाइन के पैरेलल एक लाइन गई है जो कि 3 से पास हो रही है, वही होगा y इक्वल टू 3 का ग्राफ इन 2 वेरिएबल्स। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। और सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह आपको करना है, सेम इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट होता है और चैप्टर 4 भी एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट होता है।